गुरुदेव भगवान की, शिवराम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव शंकर भगवान की, सद्गुरु टेऊराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज, सद्गुरु शांति प्रकाश, सद्गुरु हरिदास राम, श्री गुरुदेव सर्व संतन महात्मा, गंगा गौ गीता माता, ओम नमो शारदा मातृ विद्या परदैनी, करो मेधमेधाय हाथंत्र वेणी, करुणष्टमो आदि शांत्याप्त दीज, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। निशोक मानं गतराग्वदेशं, ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्, अद्भुतं विनवृत टेऊरामं शरणं प्रपद्ये, श्री टेऊरामं शरणं प्रपद्ये। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है, जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, इस जन की वो राखत लाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है, जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, इस जन की वो राखत लाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है, इस जन की वो राखत लाज है। सतगुरु जैसा जग में दाता है, सर्व निवारे भाव से जो जन पूछत है, भव सिंधु उतारन के लिए
सतगुरु ही परम जहाज है, भव सिंधु उतारन के लिए। सतगुरु ही जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, इस जन की वो राखत लाज है। जो से उसकी ओट ले, इस जन सतगुरु संगी परलोक का जो यम की फांस छुड़ाता है, बंधन उसका काट देत जो शरण गुरु की आता है। दुख जन्म मरण का मिटा के दे सर्व सुख स्वराज है। जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, तिस जन की वो राखत लाज है। सतगुरु के द्वार सतगुरु गरीब निवाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, तिस जन की वो राखत लाज। सतगुरु शिष्य की करत पालना, मात पिता जो बालक की। सतगुरु शिष्य की करत पालना, मात पिता जो बालक की। माया तिसको मोह सके ना, माया उसी पर मालिक की। गुरु राजी जिसी पर होत है, कहते करत तिस काज है। गुरु राजी जिसी पर होत है, कहते करत तिस काज है। जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, जिस जन की वो राखत लाज है। मन सतगुरु के द्वारे चलिए, सतगुरु गरीब निवाज है। जो श्रद्धा से उसकी ओट ले, जिस जन की वो राखत लाज है। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय गुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी।
प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का रचित भजन, उनकी ही वाणी ये है। सदगुरु महाराज जी स्वयं अपने ही मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन आपको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मन की ना सुनकर और जो गुरु ने मार्ग बताया है, जो संतों ने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर आपको कभी ना कभी तो चलना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं हो सकता है तो अगले जन्म में चलना पड़ेगा। क्यों? कि हमारी जीवन का कल्याण, हमारी मुक्ति का जो कारण है वो गुरु ही बन सकते हैं। चाहे हम अपने आप के गुरु बन जाए, ऐसा भी लिखा गया है शास्त्रों में, या फिर भगवान को गुरु बना ले। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान को जिसने अपना गुरु मान लिया, वो फिर भगवान क्या करते हैं, उसके जीवन के चलाने के लिए, उसका जीवन सही ढंग से चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा महात्मा भेज देते हैं जिसमें उस व्यक्ति की श्रद्धा बैठ जाए। और जहां पर आपकी श्रद्धा लग गई एक बार, फिर आपको कोई कितना भी कहे कि भाई ये जो है ना, ये गुरु सही नहीं है, परंतु आप इस बात को मानेंगे ही नहीं। एक बार श्रद्धा बैठ जाए, एक बार श्रद्धा, वो आस्था लग जाए। अब सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के लिए हमको कोई कितना भी बोले कि भाई ये जो महापुरुष आपने चुने हैं ना, ये आपके जीवन के लिए ठीक नहीं, परंतु कोई हमको जहर भी दे दे और कहे कि ये बात ठीक नहीं है, हम तो मानेंगे ही नहीं। क्यों? कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास, श्रद्धा, उन्होंने ऐसे ऐसे काम जीवन में सिद्ध किए हैं जो कभी भी नहीं हो सकते। बहुत प्रेमी ऐसे बोलते हैं कि आज तक गुरु महाराज जी को हम साक्षात देखते हैं, महसूस करते हैं। क्यों? कि भावना, श्रद्धा है, प्रेम है गुरु से, गुरु की वाणी से, गुरु के सत्संग से जिसको प्रेम है, तो उसको जीवन में ऐसी बातें देखने को मिलती ही है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी भी क्या कहते हैं कि हे मन, सतगुरु के द्वारे तो आपको चलना ही पड़ेगा। क्यों? कि सतगुरु ही गरीब निवाज है, गरीबों की रक्षा। यहाँ पे गरीब किसको कहा गया? जो पैसे से गरीब है उसको नहीं। गरीब सिर्फ वो नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम गरीब कहते हैं, नहीं। यहाँ पे बताया गया कि जो गुणहीन है, जिसके जीवन में कोई गुण नहीं है, मतलब गुण नहीं है तो गरीब हो गया। भाई आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपको कोई कौन पूछेगा? कोई पूछेगा ही नहीं। तो जिनके जीवन में कोई क्वालिटी भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी गुरु महाराज के पास, गुरु के पास आकर पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ भाव, श्रद्धा, अपना जीवन उनके ऊपर, उनके चरणों में चढ़ा देते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। अब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो संसार से, संसार के व्यक्तियों से
और संबंधियों से सबसे हार कर मैं आपके चरणों में आया हूं। अब आप पार करो या आप जैसे भी रखो, मैं तो आप। पर ये बोलने की बात नहीं, कल बोल दिया कि आ गए, दिल से आना पड़ेगा। जो दिल से आता है उसका बेड़ा पार अवश्य होता है। खिल्लू भगत की कथा सुनी ना आपने, जीवनी में आती है। तो गुरु महाराज जी का मित्र था, उनकी शरण में था, उनसे छोटा था। तो छोटे की रक्षा करना बड़े का कर्तव्य है, तो उसकी भी रक्षा की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस भजन के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और क्या लिखा कि जो श्रद्धा से उनकी ओट ले, इस जन की वो राखत लाज है। जीवन में किसी भी मार्ग पर, किसी भी समय या किसी भी दिन हम प्रार्थना में गुरु महाराज जी को, भगवान को क्या कहते हैं कि आप हमारी लाज बचाना, है ना। लाज बचाने का मतलब समझते हैं ना, आप हमारी रक्षा करना। लाज माना चौं ओर से आपके दुश्मन तो एक थोड़ी है। आपको सताने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको तंग करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको नीचा गिराने वाले एक थोड़ी है। कितने हैं आपको पता ही नहीं होगा। अरे आपके पीठ पीछे क्या होता है ये आपको क्या पता, आपको तो पता ही नहीं है। तो उन सब से रक्षा करने वाले, उन सब से हमारी लाज बचाने वाले गुरु है। अभी तो लिखा गया ना कि जिस जन की वो राखत लाज है। जो शरण में आ जाता है उसकी लाज फिर गुरु बचाती है। अब आप छोड़ दो, आपकी रक्षा, कहते हैं ना कि देश प्रदेश दासों बच्चों की रक्षा करना और अपनी चलती चलाना, देश हो प्रदेश हो, समय कौन सा हो, क्या घड़ी हो, आप रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आप लाज बचाना जीवन की, नहीं तो हम तो गिर जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो भजन का अर्थ करने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, फिर कभी जब मौका लगेगा। आज हम कथा, जो गुरु महाराज जी की जीवन की कथा चल रही है, कल से लेके, किसी माता बहन ने क्या पूछा था कि मन परिवर्तित कैसे होता है, उसके लिए उनको हमने क्या कहा कि स्वभाव आचरण से मन बदलता है। अच्छा संग करो तो आप बदल जाएंगे। आप कितने भी अच्छे हो और संग आपका बुरा है तो आप तो बिगड़ने वाली, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। और दूसरा आपने क्या पूछा कि सदगुरु महाराज जी का स्वभाव कैसा था। ये इस प्रश्न पे एक कथा चली थी कि गुरु महाराज जी का स्वभाव कैसा था। तो गुरु महाराज जी का स्वभाव दयावान था, परोपकारी था, सब पर दया करते थे, सब पर परोपकार करते थे। कोई कैसे भी आए उसको खाली नहीं छोड़ते थे। तभी तो लिखा गया ना कि खाली न मोटो कोई सतगुरु जी दरबार होता, कोई खाली जाता ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी का जब सिंध में बहुत नाम था, बहुत सिंध में नाम था, तो वहां पे एक गिरोह था, डाकुओं का समूह था। वो गुरु महाराज जी की महिमा उन्हें सुनी कि यहाँ पर इतना सारा भंडारा चलता है, इतने लोग खाना खाते हैं और जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो इस संत टेंगराम के पास बहुत पैसा होगा। भाई आप खुले दिल से, खुले हाथ से लुटाएंगे तो दुनिया आपको क्या समझेगी। सबसे बड़ा तो सेठ यही है।
अब आपकी जेब में चाहे 1 रुपया ना हो, परंतु कहाँ से आता है कहाँ जाता है ये आपको ही पता नहीं है। परंतु लोग क्या बोलेंगे आपको, जो लुटाता है उसे ही सेठ कहा जाता है। और सेठ के पास बहुत पैसे हैं परंतु देता किसी को कुछ नहीं है, एक ठिंगा दिखाता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वही कंगाल, जो भी उसके पास जाए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे लाखों करोड़ों आपकी तिजोरियां भरी हुई है परंतु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ठन ठन गोपाल हूं, मेरे पास कुछ ही नहीं है, मेरे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। देखो साइकिल चलाता हूँ, कपड़े फटे हुए हैं, अरे भाई है तो साइकिल क्यों, कार में घूमो, अच्छे कपड़े पहनो, किसने मना किया है, परंतु दिखाना है कि मेरे पास कुछ नहीं। पर गुरु महाराज जी ऐसे नहीं थे, रहना सादगी से, परंतु उनके भंडारे चलते ही रहते थे, परोपकार की भावना। किसी ने 3 जन थे, गुरु से पूछा कि परोपकार क्या होता है ना। जैसे आप सुन रहे हैं तो आपके मन में भी प्रश्न जागेगा, ये परोपकार क्या होता है। भाई परोपकार का बहुत नाम सुना है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, आखिर है क्या। तो 3 शिष्य थे आपस में, समझो एक ही शहर के मित्र होंगे, तो गुरु से पूछा, संत से, परोपकार क्या है। कहा बेटा परोपकार उसे कहते हैं कि आपने अपने जीवन में दीन दुखियों की सेवा कितनी की, जो आपके पास परेशान होकर आया कुछ सहायता मांगने के लिए, आपने उसकी सहायता की, ये परोपकार। दीन दुखियों की सेवा की, ये परोपकार। रोज एक परोपकार करना चाहिए आपको। तो ऐसा, हाँ, रोज आपको कम से कम एक परोपकार तो करो। किसी भूले भटके को राह लगाना, सतमार्ग लगाना, सबकी सेवा करना, ये परोपकार है। बहुत बात समझ में आ गई, बिल्कुल बहुत सरल बात है, बिल्कुल समझ में बात आ गई। गुरु की बात, संत की बात सुन के चल गए और मन में ठान लिया कि अब कल से जो है हम रोज एक परोपकार करेंगे। क्या करेंगे, रोज एक परोपकार करेंगे। परोपकार की मीनिंग समझ ली क्या है, दीन दुखियों की सेवा, किसी राहगीर को राह दिखाना, भूले भटके को रास्ता दिखाना, दीन दुखियों की सेवा करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, सीख लिया। समझ में बहुत सरल है, गुरु ने कहा है बात मान ली, और रोज एक परोपकार करना है, बड़ी बात नहीं है। तो कल हो गया, तीनों साथ में घूमते थे। कई कई होते ना दोस्त, ऐसे होते हैं साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में स्कूल जाना, साथ में ही, भाई हम तो साथ में घूमते हैं, तो आज परोपकार साथ में करेंगे, परोपकार भी साथ में करेंगे। चलो चलते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा दीन दुखी। तो एक बुढ़ी अम्मा जो रास्ते पे खड़ी थी, एक बुढ़ी अम्मा रास्ते पे खड़ी थी, उसको रास्ता दिखा दिया। ऐसे करते करते दोनों गए गुरु के पास शाम को। कहो भाई क्या समाचार। कहा गुरु जी आज मन बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, आज आनंद हो गया। अच्छा क्या, आज परोपकार कर लिया हमने, आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चले, आज हमने परोपकार किया, मजा आ गया। आज दिल जो है बहुत प्रसन्न है। होता है ना कभी कभी अच्छा काम करते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि आज हमने सेवा की है, आज हमने किसी को खुश किया है, आज गुरु बहुत खुश होगा। ओहो जय हो, आज गुरु बहुत खुश होंगे, आज संत बहुत खुश होंगे। कहा बताओ भाई क्या परोपकार किया। कहा गुरु जी एक बुढ़ी अम्मा थी, रास्ते पे खड़ी थी, उसको मैंने हाथ पकड़ के मार्ग रास्ता क्रॉस करा दिया।
अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा, आपने क्या किया? कहा गुरुजी मैंने भी वही सेम, वो बुढ़ी अम्मा यहाँ वहां देख रही थी, उसको पकड़ के रास्ता मैंने पार करा दिया। अच्छा, तो गुरु को लगा शायद सामान होगा उसके पास, दो जनों की जरूरत होगी, सामान एक ने उठाया, एक ने हाथ पकड़ा होगा। ओह। तीसरा, अरे भाई बोलो प्यारे, आपने क्या किया? गुरुजी मैंने भी उसको रास्ता लगा दिया। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, थोड़ा बत्ती गुम हो गई गुरु की भी। एक अम्मा, एक बुढ़ी, और एक बुढ़ी को तीन जन रास्ते दिखा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। 5 मिनट के बाद आंखें खोली, पूछा, अब ऐसे चेले मिल जाते हैं कभी कभी गुरुओं को भी, संतों को ऐसे कैसे आदमी चेले मिल जाते हैं? तो कहा एक माता को तीन जनों ने रास्ता दिखाया, पार लगाया, बात समझाओ थोड़ी। कहा गुरुजी वो जो माता थी अम्मा, वो जो अम्मा थी वो खड़ी थी रास्ते पर, उसका हाथ पकड़ा मैंने, तो कहा क्या है? बोला अम्मा आप रास्ता लगाना है पार। कहा मेरे को जाना ही नहीं है। कहा जाना कैसे नहीं है, हमको परोपकार करना है, हमको हमको तो परोपकार करना है। गुरु ने कहा है कि रास्ता दिखाओ, किसी भूले भटके को मार्ग दिखाओ। अरे अम्मा बोली भाई मेरे को रास्ता पार जाना ही नहीं है। तो नहीं नहीं, कोई दूसरा आया, दूसरा हाथ पकड़ा, तभी भी अम्मा नहीं मानी। तीसरा आया, उसको उठा लिया सर पर और पकड़ करके रास्ते को कहा, अरे मूर्खों तुम ये क्या करते हो? उस अम्मा को पार जाना ही नहीं है, रास्ता पूछ नहीं रही है, उसको सर पे उठा करके रास्ता पार करा के आओ। आपने तो कहा था आपने ही तो कहा था कि परोपकार करना एक। अब एक परोपकार कोई मिला नहीं, बुढ़ी अम्मा ही मिली, उसको उठा के छोड़ दिया है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आप बताओ अब क्या किया जाए? आप बाद में हंसना आराम से, जब सत्संग पूरा हो जाए तो सोचना कि परोपकारी कथा सोचकर फिर हंसना बहुत, कमरा बंद करके। अभी तो आपको हंसी आएगी नहीं। ये सत्संग है, यहाँ पे आज कोई ना कोई दुखी प्राणी हो बैठा होगा, किसी का मन दुखी होगा, तभी ये कथा याद आ गई परोपकार की। ये सुन के वो खुश हो गया हो कि बस आज मन ठीक हो गया और समय भी हो गया। चलो, ये चोर अभी तक कहीं बैठे, कहाँ बैठे हैं? ये डाकू अभी तक उधर ही बैठे हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। कि गुरु महाराज जी का स्वभाव है परोपकार करना। ये जो माता पूछती है ना कि गुरु महाराज जी का स्वभाव कैसा है, दयावान और परोपकार। तो उस सिंध के देश में वो 100 डाकू थे, जिनका बहुत बड़ा समूह था, गिरोह था। कहा इस संत डेराम के पास बहुत पैसे हैं, एक रात्रि को जाकर इनके आश्रम में जाके डाका डालेंगे, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे डाका डालने के बाद फिर कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना लुटाता है संत, बहुत माल पानी होगा, है ना? यहाँ तक आपने सुन ली कथा। आगे का वृत्तांत फिर आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि समय हो गया है। समय के अनुसार कल शनिवार है और कल तो पक्का कथा पूरी हो जाएगी, यदि कोई परोपकार की माता बीच में नहीं आई तो। अगर कोई परोपकार का बीच में आ गया तो फिर कथा आपकी रह जाएगी। तो आज बुढ़ी अम्मा को आपने पार लगा दिया, सबने मिलकर उठाकर रास्ता पार लगा दिया। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो कल गुरु महाराज जी शनिवार भी है और कल ये कथा पूरी कर देंगे। आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आप सुनना ध्यान से। गुरु महाराज जी क्या प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु शिष्य की, सतगुरु
शिष्य की करत पालना, मतलब कैसे पालता है गुरु शिष्य को। माता पिता जो बालक, जैसे माता पिता अपने बालक की हर तरह से रक्षा करते हैं और हर तरह से उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बालक सुखी रहे। भाई माता पिता किस लिए कमाते हैं, किस लिए जीवन में इतना संघर्ष करते हैं? अपने बच्चों के लिए, कि हम जब संसार की यात्रा करके जाएं तो बच्चे खुश रहे, बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए। ऐसे ही गुरु है, शिष्य की पालना करता है, उसको सिखाता है जीवन के हर सुख दुख में, लाभ हानि में, यश अपयश में और बहुत सारे विघ्नों से कैसे उसको लड़ना है, कैसे उसको धीरज करना है, ये गुरु सिखाता है। माया किसको मोह सके ना, माया उसी पर मालिक की। जिस पर गुरु का चक्र है ना, उसको माया भी नहीं मोह सकती, क्योंकि उस पर दया है गुरु की। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। और गुरु राजी जिसी पर होत है, कहे टेऊ करत तिस काज है। एक बार गुरु को हमने पसंद कर लिया जीवन में, कैसे प्रसन्न? धन दौलत दे के नहीं, माल खजाने दे के नहीं। जो माल से, खजाने से, धन से, दौलत से खुश हो जाए वो थोड़ी गुरु है, वो गुरु नहीं है। गुरु तो राजी होता है जब आप अपना श्रद्धा भाव और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपकी शरण में हैं, बस अब आप पार लगाओ। तो फिर क्या, उसके ऊपर चक्र घूमता है गुरु का। गुरु राजी जिसी पर होते। एक बार आपने अपने जीवन में गुरु को राजी कर लिया, एक बार राजी कर लिया तो समझो आपका बेड़ा पार है। कहे टेऊ करत तिस काज है। व्यवहार के कार्य हो, भगवत के कार्य हो, कैसे भी कार्य हो, सब रास होते हैं, बस आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए गुरु की महिमा इतनी बताई गई है। आइए प्रसंग को फिर कल आगे बढ़ाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान